नमस्कार दोस्तों। आज का द हिंदू एजुकेटर प्रोग्राम में टॉपिक है अ मैटर ऑफ रिलीफ। रिलीफ का मतलब जानते ही हैं, यानी कि राहत। राहत की बात है ये। स्ट्रेटेजी ऑफ प्रमोटिंग सप्लाई विदाउट हेल्पिंग बूस्ट डिमांड में फोर्स अ रिलुक लेटर। यानी कि यह कहा जा रहा है कि सरकार जो है अभी जितने भी अनाउंसमेंट उन्होंने किए हैं उसमें जो है सप्लाई साइड को जो है उसको ध्यान में रखा गया है, उसको बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन डिमांड साइड को जो है वहाँ पर उसको बढ़ाने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। तो इसके वजह से जो है फिर से कहीं ना कहीं इसको जो है इस पर फिर से देखना पड़ेगा, इसको फिर से कंसीडर करना पड़ेगा। इसी इसी चीज़ को लेकर जो है यह मतलब कि आज का एडिटोरियल है। तो ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजी जो रणनीति है, रणनीति जो है किस चीज़ का, प्रमोटिंग सप्लाई, ठीक है ना। यानी कि सप्लाई को बढ़ाने का, सप्लाई को प्रमोट करने की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, बिना मदद किए किस चीज़ को, डिमांड को बढ़ाने के, यानी कि बिना हेल्प किए, बिना मदद किए किस चीज़ को करने में, डिमांड को बूस्ट करने में। मतलब कि डिमांड यानी कि मांग को बढ़ाने को लेकर जो मदद है उसको किए बिना जो आप केवल सप्लाई को प्रमोट कर रहे हैं, तो यह जो स्ट्रेटजी है यह आपको फोर्स कर सकती है फिर से पुनर्विचार करने के लिए बाद में, ठीक है ना, रिलुक करने के लिए, ठीक है। विद द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, द कोविड-19 रिलीफ पैकेज, ठीक है, अ पैटर्न टू द गवर्नमेंट्स अप्रोच इज विजिबल। यानी कि यह कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के लिए जो है रिलीफ पैकेज है, यानी कि ये जो महामारी से लड़ने के लिए जो है ये एक राहत पैकेज है, जिसका नाम जो है मतलब कि जिसके लिए जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसको लागू किया गया है या जिसको चलाया जाना है, तो उसी का जो है ये फाइनल ट्रांच है। यानी कि कई किस्तों में आए थे ये, तो ये अंतिम किस्त है, ठीक है ना। तो ये अंतिम किस्त के अनाउंसमेंट के साथ यानी कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो यह फाइनल जो एक अंतिम किस्त के घोषणा के साथ, जो कि एक कोविड-19 रिलीफ पैकेज है, ये सारे तो वही रिलीफ पैकेज ही है। ये जो है इसके साथ जो है आप क्या देखते हैं, अब पैटर्न, एक डिज़ाइन देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं किस चीज़ का, टू द गवर्नमेंट्स अप्रोच, जो सरकार के जो नज़रिया है, जो सरकार की जो दृष्टिकोण है, उसका एक पैटर्न देख रहे हैं जो कि विजिबल है, इज़ विजिबल, मतलब वो दिख रहा है आपको, ठीक है, इज़ विजिबल। एंड दैट इज, ये दैट किसके लिए है, पैटर्न के लिए है, ठीक है ना, ये जो है इसके लिए। एंड द पैटर्न इज, और ये जो डिजाइन है वो क्या है, वो योजना क्या है, इज टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश बाय बूस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ऑन ईजी टर्म्स। यानी कि कहा जा रहा है आसान शर्तों पर, ईजी टर्म्स मतलब आसान शर्तों पर कैपिटल यानी कि पूंजी, नकदी की उपलब्धता को बढ़ाकर मतलब बूस्टिंग, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि इसमें जो है ये पैटर्न क्या है, इज टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश, यानी कि एक बहुत ही जोरदार सप्लाई, आपूर्ति पक्ष का जो एक बढ़ावा है, पुश मतलब बढ़ावा कह सकते हैं, उसको एक बहुत ही जोरदार तरीके से बढ़ावा देकर, ठीक है ना, देना। कैसे देना है, तो बूस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाकर, ऑन इजी टर्म्स मतलब आसान शर्तों पर, ठीक है। और क्या करना है, और ये जो है फिर यहाँ पर जो है इस टू के साथ यहाँ पर ये जुड़ गया, ये जो है इस टू के साथ यहाँ पर ये जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए ये डिज़ाइन सब बता रहा है आपको। पहला डिज़ाइन क्या है, मतलब कि कहा जा रहा है एंड दैट पैटर्न इज टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश बाय बूस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ऑन इजी टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कीप इनकम एंड वेज सपोर्ट स्कीम्स टू द मिनिमम, यानी कि इनकम
और वेज सपोर्ट यानी कि आय और मजदूरी जो समर्थन या मजदूरी सहायता की जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स है, उसको न्यूनतम तक रख के, मतलब कि बहुत ही मिनिमम तक उसको रख कर, ठीक है ना। और फिर यहाँ से फिर ये जो है, यहाँ से फिर जो है ये टू के साथ ये जुड़ता है, ठीक है। टू इम्पावर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं निर्वाचन क्षेत्र होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी को केवल निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है एक व्यापक संदर्भ में अगर देखेंगे तो उसका मतलब होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले जितने भी मतदाता वर्ग हैं उसको भी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। तो सशक्त करना, एम्पावरमेंट, सशक्त करना उन मतदाताओं को या उन मतदाता वर्ग को जो कि फार्मर से लेकर, वर्कर से लेकर बिजनेसेस तक हैं, यानी कि जो किसान भी हैं, वर्कर्स भी हैं, मजदूर भी हैं और बिजनेसेस भी हैं। तो ये सारे मतदाताओं को जो है इम्पावर करना, इसका एक पैटर्न है। और फाइनली, और अंत में जो है वो, अंत में क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर वहां से जुड़ गया ये, फिर यहाँ से जो है इस टू से है, ये टू से फिर ये भी जुड़ गया आपका, ठीक है। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू कीप द डैमेज टू द फिस्कल, यानी कि राजकोषीय जो या राजस्व को जो है, फिस्कल मतलब फिस्कल हो गया, तो राजस्व को जो है कम से कम, मतलब कि जहां तक संभव हो सके, ठीक है, जहां तक संभव हो सके उतना कम जो है उसको क्षति पहुंचाना, मतलब कि उसको क्षति को, मतलब कि ये करना, टू कीप द डैमेज टू द फिस्कल, मतलब कि इस डैमेज को जो है रखना या रोके रखना, टू द फिस्कल, ये जो फिस्कल को जो डैमेज हो रहा है, इससे जो क्षति हो रही है उसको जहां तक संभव हो सके उतना कम उसको रखना, टू कीप द डैमेज टू द फिस्कल एज लो एज पॉसिबल, जितना तक संभव हो सके। द फिस्कल इम्पैक्ट ऑफ द 20 लाख करोड़ पैकेज, ये जो फिस्कल इम्पैक्ट है ना, राजस्व जो इसका प्रभाव है 20 लाख करोड़ पैकेज का, ठीक है ना, ठीक है, वो अनुमानित किया गया है, उसका अनुमान किया गया है इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों के द्वारा। ये कितना के बीच है, 2 से 3% के बीच है, ठीक है ना, एट बिटवीन 2 to 3% ऑफ जीडीपी का 2 से 3% के बीच ही है, ठीक है ना। एंड दैट इंक्लूड्स, और उसमें सम्मिलित क्या है, उसमें शामिल क्या है, ड्रॉल्स फ्रॉम प्रोविजंस ऑलरेडी मेड इन द बजट फॉर दिस फिस्कल। ये देखिए, इस फिस्कल में, इस राजस्व वर्ष में जो है बजट के लिए पहले से ही प्रावधान किया गया जो था, पहले से ही प्रावधान जो किया गया था उससे निकासी भी सम्मिलित है इसमें, मतलब उससे भी निकाला गया है इसमें। तो केवल ये 2-3% जीडीपी का ही वो जो है 20 लाख करोड़ पैकेज जो है वो इकोनॉमिस्ट के द्वारा अनुमानित किया गया है कि ये 2 से 3% के बीच है। और लेकिन इसमें जो यह भी शामिल कर लिया गया है कि जो बजट के लिए, ये अभी नया चीज नहीं है, बल्कि बजट जो मार्च में आया था आपका, तो इस फिस्कल ईयर्स के लिए जो बजट तैयार किया गया था तो उसमें पहले से ही जो प्रोविजंस किए गए थे, ठीक है, उससे भी ये निकासी, उससे जो निकासी की गई है वो भी सम्मिलित है इसमें। द पीलर ऑन विच, ये जो स्तंभ है, जो पीलर है जिस पर जो है ये पैकेज जो है निर्भर करता है, जिस पर मतलब कि एक तरीके से टिका हुआ है, वो क्या है, लिक्विडिटी सपोर्ट, मतलब वो पिलर क्या है, लिक्विडिटी सपोर्ट है। ऑन विच द पैकेज रेस्ट इज लिक्विडिटी सपोर्ट, लिक्विडिटी मतलब नकदी सहायता जो देते हैं ना, नकदी उपलब्धता जो करवा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो है लिक्विडिटी सपोर्ट। सो दैट, जिससे जो है बिजनेसेस जो है, यानी कि जिससे जो है जो आपका जो व्यवसाय जो है कैन क्रैंक अप देखें, कभी आपने देखा है साइकिल के पीछे जो एक धुरी लगी रहती है जिसमें नुकीला जो ये लगा रहता है, उसको क्रैंक कहते हैं। तो क्रैंक अप का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है। तो ये जो होता है इसका मतलब इंक्रीज करना, किसी को वॉल्यूम को, किसी के प्रेशर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंक्रीज के सेंस में कैन क्रैंक अप अगेन, ये फिर से बढ़ सकता है ताकि बिजनेसेस जो है फिर से बढ़ सके। कैन क्रैंक अप अगेन मतलब फिर से। एंड सेट द इकोनॉमिक, और जो है ये जो इकोनॉमिक साइकिल है, यानी कि ये जो इकोनॉमिक साइकिल हम समझ रहे हैं, जो आर्थिक जो चक्र है उसको फिर से गति में लाया जा सके। बैक इन मोशन मतलब गति में,
फिर से जो है वापस गति में इकोनॉमिक साइकिल को लाया जा सके। ठीक है। The option of a demand side stimulus through a resort to deficit financing, ये deficit financing क्या होता है पता है आपको? Seems to be reserved for a future date if the infection does not subside or a second wave begins, prompting another lockdown। यहाँ तक ये है पूरा का पूरा आपका ये सेंटेंस। ये कहा पहले तो आप जान लीजिए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है जब सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर जो सरकार की है वो ज़्यादा हो जाता है उसके रेवेन्यू से। मान लीजिए रेवेन्यू जितना है, मतलब रेवेन्यू इन द सेंस कह सकते हैं उसका जो रिसिप्ट है, वो जो रिसीव कर रहा है, जो मतलब कि जो सरकार को पैसे आ रहा है, जो पैसा आ रहा है सरकार के पास, उससे ज़्यादा सरकार जो है किसी चीज़ पर ज़्यादा खर्च कर रही है, तो उसे कहते हैं डेफिसिट। ठीक है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है वो क्या होता है, जैसे आप ही समझ लीजिए ना कि आपके पास जो है 100 रुपये हैं और आप जो है खर्च कर दिए 110 रुपये, तो 10 रुपये के डेफिसिट में आप चले गए क्योंकि आपके पास तो आ रहा है 100 ही रुपये और खर्च कर रहे हैं 110 रुपये। तो मान लीजिए आप सरकार हैं, तो आप उसको मतलब कि मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, आप या तो किसी से उधार ले लेते हैं या फिर खुद जो है प्रिंट करते हैं करेंसी को, जिससे कि मार्केट में नकदी आ सके। तो उस चीज़ को कह सकते हैं आपका मतलब कि उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो डेफिसिट फाइनेंसिंग किया जाता है, दैट इज आप या तो मनी को प्रिंट करते हैं, या तो करेंसी को प्रिंट करते हैं, या फिर दूसरे से उधार लेते हैं। तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू, डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है एक प्रोविजन होता है बजट में, तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग के माध्यम से जो है ये जो ऑप्शन है डिमांड साइड स्टिमुलस, यहाँ पर पहले तो हम सरकार अभी क्या कर रही है, सप्लाई साइड स्टिमुलस को बढ़ावा दे रही है। तो अभी जो इसमें कह रहा है, ये जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल जो है वो यह कह रहा है कि डिमांड साइड स्टिमुलस जो है यानी कि मांग पक्ष को अगर प्रोत्साहन का जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, जो कि किसके माध्यम से होना चाहिए था, थ्रू अ रिसोर्ट टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के माध्यम से यह लगता है, यह ऑप्शन जो लगता है, ये ऑप्शन के लिए सिम्स आ गया, ये वर्ब हो गया, सिम्स टू बी, यह प्रतीत होता है या लगता है, रिजर्व, ये इसको रिजर्व करके रखा गया है, इसको छोड़ दिया गया, मतलब कि इसको आगे के भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। तो सिम्स टू बी रिजर्व, इसको रिजर्व रखा गया है किसके लिए, फॉर अ फ्यूचर डेट, यानी कि भविष्य के लिए। इफ द इन्फेक्शन, यदि इन्फेक्शन जो है वो कम नहीं होता है, डज नॉट सबसाइड, मतलब कि वो नीचे की तरफ नहीं जाता है इन्फेक्शन, यानी कि कम नहीं होता है, या फिर सेकेंड वेव यानी कि दूसरी लहर जो है शुरू हो जाती है और इससे जो है अनदर लॉकडाउन जो है वो उसका संकेत मिलना शुरू हो जाता है, मतलब कि सेकेंड वेव बिगिंस प्रॉम्प्टिंग, यानी कि सेकेंड वेव जो है वो शुरू करता है संकेत देना अनदर लॉकडाउन का। तो उस केस में जो है ये जो ऑप्शन है डिमांड साइड स्टिमुलस का, उसको रिजर्व रखा गया है, मतलब कि सिम्स टू बी, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। और यह जो है व्यू है पेपर का, ठीक है ना, यानी कि इस एडिटोरियल का। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, लेकिन इस अप्रोच, ये जो नजरिया है ना सरकार का, उसके साथ समस्या यह है कि दैट देयर इज अ डेस्परेट नीड, ये एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, दैट देयर इज अ डेस्परेट मतलब हताशा कर देने वाला, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बैडली नीड है, ठीक है ना। तो दैट देयर इज अ डेस्परेट नीड किस चीज़ का, फॉर डिमांड स्टिमुलस नाउ, यानी कि डिमांड स्टिमुलस का जो है अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है। स्ट्रेटजी टू ड्राइव कंजम्पशन बाय say suspending GST for a couple of months or at least cutting rates temporarily combined with a liquidity boost may have worked better under prevailing conditions। तो इसमें कुछ चीज़ों आप ध्यान दीजिएगा,
ये जो कॉमा और कॉमा के बीच में एक शब्द आया से, यहाँ मतलब ये जो है पैरेंथेसिस दिया रहता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे आपसे बात किया जा रहा है, जैसे कहा क्या जा रहा है, एक जो रणनीति है क्या करने की, कंजम्पशन यानी कि खपत को बढ़ाने की, खपत को आगे ले जाने की, ठीक है ना, उसको मतलब कि खपत को बढ़ाने की एक जो स्ट्रेटेजी है, बाय कैसे कह सकते हैं, मतलब से मतलब कह सकते हैं, ठीक है ना, एज यू कैन से, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है बीच में एक ये दिया गया, इससे वाक्य का कोई मतलब नहीं है, ये बस आपसे बातचीत करने के दौरान जो है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेटिक बनाने के लिए जो है उसको जो है ये किया जाता है, एनिमेशन, ठीक है। तो जो एक स्ट्रेटेजी है कंजम्पशन को ड्राइव करने की, कंजम्पशन को बढ़ाने की, ठीक है ना, कैसे, बाय सस्पेंडिंग यानी कि स्थगित करके जीएसटी को, यानी कि जीएसटी जो है, ठीक है ना, उसको सस्पेंड करके, ठीक है ना, ये जो टैक्स का जो एक प्रक्रिया है, तो उसको जो है जीएसटी को सस्पेंड करके, स्थगित करके फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स यानी कि कुछ महीनों के लिए, और या फिर एटलीस्ट, या फिर कम से कम कटिंग रेट्स टेम्पोरेरी, या फिर अस्थायी रूप से रेट्स को यानी कि दरों को, यानी कि टैक्स रेट्स को जो है उसको जो है कट करके, कम करके, और साथ साथ जो है कंबाइंड विथ अ लिक्विडिटी बूस्ट, साथ साथ जो है तरलता की भी बढ़ोतरी करके, मतलब तरलता को भी बढ़ाकर, ठीक है ना, तरलता यानी कि नकदी को बढ़ाकर, ठीक है ना। और ये चीज जो है, ये रणनीति जो है, ये अच्छा से काम कर सकता था या करता, मतलब बेहतर तरीके से काम करता अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन। ये जो है, जो मौजूदा, प्रिवेलिंग मतलब मौजूदा, मौजूदा स्थिति में अच्छे से ये या बेहतर तरीके से काम करता में है, संभावना है, ठीक है ना। ये पेपर ऐसा कह रहा है, एडिटोरियल ऐसा कह रहा है कि ऐसे करने से ये ऐसा कर सकता था। तो वही चीज है, द स्ट्रेटेजी टू ड्राइव कंजम्पशन बाय से सस्पेंडिंग जीएसटी फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स और एटलीस्ट कटिंग रेट्स टेम्पररीली combined with a liquidity boost may have worked better under prevailing conditions. The center's problem is that its revenues are a fraction of what it would have been in a normal situation. यहाँ कह रहा है सेंटर की जो समस्या है वो क्या है कि इसका जो रेवेन्यूज है, जो राजस्व है, वो बिल्कुल एक अंश है किस चीज का, ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इन अ नॉर्मल सिचुएशन, यानी कि सामान्य अवस्था में जो एक मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन में जो होता, व्हाट इट वुड हैव बीन, जो होता, यानी कि अभी तो है नहीं, तो व्हाट इट वुड हैव बीन, जो यह होता एक सामान्य अवस्था में, उसका एक अंश है। मान लीजिए सामान्य अवस्था में 100 रुपये आते, तो उसका जो है ये 5 ही रुपया आ रहा है, एक अंश है, मतलब कि 5% ही आ रहा है। तो वही कह रहा है कि सेंटर का प्रॉब्लम ये है कि इसका जो रेवेन्यूज है, इसका जो राजस्व है, वो एक फ्रैक्शन है किसका, ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इन अ नॉर्मल सिचुएशन, जो एक सामान्य अवस्था में जो होता, यानी कि जो राजस्व आता उसका यह एक मतलब कि फ्रैक्शन है। बट इवन, लेकिन इवन गिवन दिस हैंडीकेप, लेकिन इस बाधा को देखते हुए भी, इवन मतलब भी, तो इवन गिवन दिस हैंडीकेप, इस बाधा को, हैंडीकेप में बाधा को, गिवन तो मतलब कंसीडरिंग तो जानते ही हैं, तो इवन गिवन दिस हैंडीकेप, इस हैंडीकेप को देखते हुए भी अ फिस्कल स्टिमुलस, एक जो फिस्कल स्टिमुलस है यानी कि जो राजस्व प्रोत्साहन जो है, कुड हैव बीन फिटेड, इसको अच्छे से फिट किया जा सकता था, किस चीज में, इनटू द ओवरऑल पैकेज, एक समग्र पैकेज में जो है एक फिस्कल स्टिमुलस को जो है फिट किया जा सकता था, ठीक है ना, जा सकता था, याद रखिएगा, कुड हैव बीन। ये थर्ड कंडीशनल है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग टू बी सेड, आखिरकार कुछ जो है कहा जाना चाहिए, किसके लिए, फॉर द स्ट्रेटेजी, उस रणनीति के लिए। रणनीति क्या है, ऑफ कटिंग टैक्सेस, यानी कि टैक्स को कटौती करना, और राइडिंग और निर्भर करना किस चीज पर, ऑन द इंस्विंग कंजम्पशन बूस्ट, जो आने वाला जो कंजम्पशन बूस्ट है, यानी कि खपत को बढ़ावा देने का जो
मतलब कि जो आ रहा है, इंस्यूइंग मतलब जो आने वाला है, आगामी जिसको कह सकते हैं, कंजम्पशन बूस्ट पर निर्भर करके और टैक्स में कटौती करने का जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में कुछ कहा जाना चाहिए, जो दैट कुड, ये स्ट्रेटेजी है जो है दैट कुड ब्रिंग इन, जो ला सकता है, जो ये जो है क्या कर सकता है, ये ला सकता है क्या, रेवेन्यूज को ला सकता है टू कॉम्पनसेट फॉर द कट, जो कटौती के लिए जो कटौती जो कर रहे हैं उसको, उसकी भरपाई के लिए, उसकी भरपाई के लिए जो है यह स्ट्रेटेजी जो है ये रेवेन्यू ला सकता है। इसको फिर से समझिए, आफ्टर ऑल, आखिरकार देयर इज समथिंग टू बी सेड, ऐसा कहा मतलब यह कुछ कहा जाना चाहिए उस स्ट्रेटेजी के बारे में जिसमें जो है कंजम्पशन बूस्ट, आगामी कंजम्पशन बूस्ट और टैक्स टैक्स की कटौती का जो रणनीति है उसके बारे में कुछ कहा जाना चाहिए। दैट कुड, ये स्ट्रेटेजी से यहाँ पर स्ट्रेटेजी के लिए दैट आया, ठीक है ना, दैट कुड ब्रिंग इन, जो कि ला सकता है रेवेन्यूज को, जो कटौती की गई है उसको भरपाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ डन वेल, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, कैसे, इन इंक्रीजिंग द बजट, यानी कि बजट फॉर मनरेगा बाय 2/3, यानी कि मनरेगा के लिए जो बजट है उसको 2/3 बढ़ाकर जो है गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, और इससे जो है एडिंग अनदर 40,000 करोड़, जिसमें जो है अलग से यानी कि अतिरिक्त जो है 40,000 करोड़ रुपए उसमें मतलब कि जोड़े गए हैं। विथ माइग्रेंट्स नाउ रिटर्निंग टू देयर विलेजेस, अब जो है जो प्रवासी जो हैं अब अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, अपने गांव की तरफ लौटने के साथ मनरेगा का जो है यूज़ किया जा सकता है, लिवरेज किया जा सकता है, उसका लाभ उठाया जा सकता है, किसके लिए, टू कीप देम ऑक्यूपाइड, उसको ऑक्यूपाइड रखने के लिए, काम में मतलब उसको काम में शामिल रखने के लिए, विथ मीनिंगफुल वर्क, मतलब एक सार्थक काम के साथ उसको ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ से ऑक्यूपाइड होना, मतलब कि उस पर एक तरीके से आप ऑक्यूपाइड रहते हैं, आप समझ रहे हैं बात को, मतलब कि सपोज आप स्टडी में जो है ऑक्यूपाइड रहते हैं, मतलब कि घिरे रहते हैं एक तरीके से, उसी पर एकदम जूझे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो काम, एक जो मीनिंगफुल वर्क है ना, जो अगर जो माइग्रेंट्स जो वापस लौट रहे हैं विलेजेस में, ठीक है, तो मनरेगा का जो है यूज़ किया जा सकता है, उसको उसका लाभ उठाया जा सकता है उनको ऑक्यूपाइड रखने के लिए उस मीनिंगफुल वर्क के साथ। द डिमांड ऑफ स्टेट्स, ये जो डिमांड है ना स्टेट्स का, किसके लिए, फॉर हायर बोरोइंग्स लिमिट, यानी कि उच्चतर जो उधार लेने की सीमा है, ठीक है ना, उच्चतर मतलब कि एक तो पहले बोरोइंग लिमिट समझिए, बोरोइंग्स लिमिट जो हो गया उधार लेने की सीमा, तो उसको हायर करने की जो बात कर रही है स्टेट्स, तो हायर बोरोइंग लिमिट्स के लिए जो स्टेट का डिमांड है उसको ग्रांटेड कर दिया गया है, यानी कि उसकी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन विथ क्लियर रिफॉर्म माइलस्टोन्स, लेकिन उसमें जो है एक स्पष्ट सुधार का स्टैंडर्ड दिया गया है। माइलस्टोन मतलब कहिए कि एक तो मील का पत्थर होता है माइलस्टोन्स, लेकिन यहाँ पर जो है एक स्टैंडर्ड के रूप में समझिए, एक बट विथ क्लियर रिफॉर्म माइलस्टोन्स, लेकिन उसमें जो एक स्पष्ट जो रिफॉर्म माइलस्टोन्स है या स्टैंडर्ड्स है, दैट दे हैव टू मीट, दैट जिसको कि उनको यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना, जिसको स्टेट्स में, ये स्टेट्स के लिए आया है दैट, ठीक है, यहाँ दे जो है स्टेट्स के लिए आया है, ठीक है, तो दे हैव टू मीट, जो उनको पूरा करने पड़ेंगे। इट रिमेन्स टू बी सीन, यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या स्टेट्स जो है वो उत्सुक हैं, उत्साहित हैं अनुसरण करने के लिए इन्हें, ठीक है। तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि इफ मतलब यदि नहीं, कि क्या स्टेट्स आर इंथ्यूज्ड, क्या स्टेट्स जो हैं वो इंथ्यूज्ड हैं यानी कि उत्साहित हैं टू फॉल इन लाइन, इस चीज का अनुसरण करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट ने इस अवसर का उपयोग किया है, किस लिए, टू अनलिश सम मच नीडेड
रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि कृषि से जुड़े हुए जो मार्केटिंग, जो कृषि कृषि विपणन जिसको कह सकते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो आवश्यकता थी रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है ना, उसको अनलिश करने के लिए जो है इस अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको पूरा करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए, एक तरीके से अनलिश मतलब कह सकते हैं, अनलिश यानी कि आप किसी चीज़ को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो है उसने इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया है, इस अवसर का उपयोग किया है, किस लिए? टू अनलिश सम मच नीडेड रिफॉर्म्स, यानी कि जो बहुत दिनों से जो जिसकी ज़रूरत थी, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मच नीडेड जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी रिफॉर्म्स की, ठीक है, उसको करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को गवर्नमेंट ने यूज़ किया है। ये रिफॉर्म्स किस चीज़ में है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, यानी कृषि मार्केटिंग में, या कृषि जनित जो चीज़ें होती है उसको मार्केटिंग करने के लिए, या कृषि कृषि विपणन कहिए इसको। और क्या करने के लिए? टू ओपन अप, या फिर से ये टू से जो है ना, यहाँ सारा आप यूज़ कर सकते हैं इसको, टू ओपन अप, ये जो है फिर यहाँ पर शुरू हो गया। ये एक तो पहला क्या है, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी, ये जो है अपॉर्चुनिटी यूज़ किया गवर्नमेंट ने, किस लिए? टू अनलिश सम मच नीडेड रिफॉर्म्स, यानी कि कुछ जो है बहुत ही आवश्यक जो रिफॉर्म्स है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, उसको लाने के लिए, उसको अनलिश करने के लिए। फिर जो है खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टरों को, किसके लिए? प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए, यानी कि निजी भागीदारी के लिए, या निजी कंपनी जो आ रहे हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टरों को खोलने के लिए, मतलब कि उस ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स खोलेंगे तभी, मतलब खोलेंगे ही नहीं, उसको उस पर जो ढील देंगे तो ही प्राइवेट लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और क्या करने के लिए? और टू इन्हांस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और क्या करने के लिए? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ाने के लिए, किसमें? डिफेंस में, रक्षा में। और क्या करने के लिए? फिर यहाँ जुड़ गया टू कॉर्पोरेटाइज, यानी कि निगमित करने के लिए, किस चीज़ को? निगमित, यानी कि एक तरीके से उसको जो है कंपनी में बदलने के लिए। मोनोलिथ मतलब बहुत विशाल, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब कि ऑर्डिनेंस यानी कि मिलिट्री सप्लाई होता है, ठीक है ना, खासकर गोला बारूद हथियारों का। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो होता है, यानी कि आयुध निर्माणी बोर्ड, ठीक है ना, और जो कि बहुत ही विशाल है, उसको निगमित करने के लिए, उसको कॉर्पोरेटाइज करने के लिए, एंड सो ऑन, और आगे भी, मतलब आगे भी इस टाइप के ये करने के लिए उसका यूज़ किया है गवर्नमेंट ने, इस मतलब कि अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। तो देखिए कैसे एक दूसरे से जुड़ गया ये चीज़। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो यूज्ड अपॉर्चुनिटी, पहला तो ये जुड़ गया टू अनलिश सम मच नीडेड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फिर दूसरा जुड़ गया टू ओपन अप मोर सेक्टर्स फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, फिर तीसरा जुड़ गया इनहैंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस, चौथा जुड़ गया फिर कॉर्पोरेटाइज द मोनोलिथ मोर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एंड सो ऑन। देखिए किस टाइप से तोड़ के अगर पढ़े तो कितना आसान हो गया। हाउ मच ऑफ दीज अनाउंसमेंट्स ऑफ इंटेंट, ये कितना ज़्यादा जो ये अनाउंसमेंट किया गया है अपनी मंशा का, ये जो गवर्नमेंट के जो इरादे हैं उसकी जो घोषणा जो की गई है, मतलब कि जो इरादे की जो घोषणा की गई, मतलब ये जो घोषणाएं हैं इरादों की, उसका कितना ज़्यादा फॉलो किया जाएगा और फॉलोड थ्रू, यानी कि उसका पालन किया जाएगा गंभीर रूप से, विल हैव टू बी वॉच्ड, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको देखना अभी बाकी है या इसको देखना पड़ेगा, विल हैव टू बी वॉच्ड। इन सम, यानी कि संक्षेप में अगर कहें, द पैकेज हैज सेवरल नोटेबल फीचर्स, ठीक है। यानी कि इस पैकेज जो गवर्नमेंट ने जो दी है उसमें जो है कई सारे नोटेबल फीचर्स हैं, बहुत सारे उल्लेखनीय विशेषताएं हैं उनमें, ठीक है ना। इस पैकेज में बहुत सारे या कई जो है नोटेबल फीचर्स हैं, यानी कि उल्लेखनीय, उल्लेख करने लायक जो है फीचर्स है, यानी कि विशेषताएं हैं। नॉट ऑल ऑफ विच आर कोविड-19 रिलीफ, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि उनमें से सारे जो हैं वो केवल कोविड-19 रिलीफ ही नहीं है, कि कोविड-19 जो यानी कोरोना वायरस के कारण जो महामारी आई है
उसके कारण जो राहत जो दिए जा रहे हैं उनमें से सारे जो है ये जो फीचर्स हैं वो सारे उसी से जुड़े हुए नहीं हैं, कुछ अलग भी हैं। तो नॉट ऑल ऑफ विच आर कोविड-19 रिलीफ वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, हालांकि यह बिल्कुल कठिन है, बहुत ही असंभव है कि सोसाइटी के सारे वर्गों को, सारे सेक्शंस को जो है आप संतुष्ट कर सकें। ठीक है, यह असंभव है। हालांकि स्पेशली इन अ पैंडेमिक सिचुएशन, खास करके महामारी के स्थिति में, महामारी की अवस्था में, इट हैज़ टू बी सेड, यह कहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है हैज़ टेकन अ ह्यूज गैम्बल। गवर्नमेंट जो है एक बड़ा, क्या, एक बड़ा गैम्बल खेला है, एक बड़ा, क्या कहें गैम्बल को हिंदी में क्या कहते हैं आप, जुआ खेला है। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा जुआ खेला है गवर्नमेंट ने। ठीक है, कैसे ये खेला है? बाय रिफ्यूजिंग टू बोरो। ये चीज देखिए, यहाँ बोरो से भी, टू से बोरो जुड़ा है। ठीक है, और टू से जो है ये भी जुड़ा है, इसका अलग से नहीं पढ़ लीजिएगा ये चीज, नहीं तो फिर उसका मतलब ही अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाय रिफ्यूजिंग टू बोरो, यानी कि एक तो गवर्नमेंट ने यह इनकार कर दिया कि वो उधार लेगी किसी से। ठीक है, और दूसरा ये इनकार कर दिया कि वो स्पेंड करेगी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को बढ़ाने पर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही है कि ये जो है डिमांड को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा पैसा खर्च करें, वो केवल सप्लाई साइड पर ध्यान दे रही है। तो वही चीज़ है, तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ ह्यूज गैम्बल, बहुत बड़ा जुआ खेला है, बाय रिफ्यूजिंग टू बोरो, एक तो उधार लेने से इनकार करके, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके, मतलब कि डिमांड को बढ़ाने पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने से इनकार करके। ठीक है ना, अगर केवल आप ऐसे पढ़िएगा कि बाय रिफ्यूजिंग टू बोरो, मतलब कि ऋण लेने से इनकार करके और स्पेंड मोर ऑन बूस्टिंग डिमांड, मतलब डिमांड को बढ़ाने पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके, तो फिर मतलब ही उलट जाएगा ये। यानी कि आप क्या कहेंगे, इसका मतलब कि यहाँ पर ये हो जाएगा कहना कि डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार चाहती है कि स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, फिर तो मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप इसको ऐसे समझिएगा, बाय रिफ्यूजिंग, ये रिफ्यूजिंग से ही आपका दोनों जो है ये एग्री कर रहा है, बाय रिफ्यूजिंग टू बोरो एंड बाय रिफ्यूजिंग टू स्पेंड मोर ऑन बूस्टिंग डिमांड। समझ गए बात को? इफ द स्ट्रेटेजी, यदि यह स्ट्रेटेजी जो है बूस्ट करने का सप्लाई को, यानी कि आपूर्ति को बढ़ाने का जो यह रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, वर्क्स, ये काम करता है, इट इज़ फाइन, ये तब बहुत, ये बहुत अच्छा है। बट इफ़ इट डज नॉट, यदि यह काम नहीं करता है, यहाँ पर वर्क नहीं आया, केवल डज नॉट ही आएगा। ठीक है ना, दोबारा जो है हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। बट इफ़ इट डज नॉट, यदि यह काम नहीं करता है, तो गवर्नमेंट विल बी फेस्ड विद अ बिगर प्रॉब्लम डाउन द लाइन, यानी कि गवर्नमेंट जो है तब एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो कि आने वाले दिनों में है, डाउन द लाइन, आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।